अगर आप इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, लेकिन सिर्फ फीस रुकावट है, तो अब वक्त आता है इस रुकावट को क्रॉस करने का। जिस लड़की को सिर्फ आप ड्रामाज में देखते आए हैं, वहां पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो भी 100% फ्री में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तलीहा मलिक और वार.ai के जरिए हम स्टूडेंट्स को ए पावर्ड सपोर्ट के साथ उनके स्टडी अब्रॉड गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। वार.ai एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एडमिशन प्लेटफॉर्म है जो स्कॉलरशिप्स और सेल्फ फाइनेंस दोनों को एक्सप्लोर करना आसान बनाता है बिना किसी स्ट्रेस के। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्कॉलरशिप के बारे में जो टर्की की गवर्नमेंट ऑफर करती है। ये कोई प्राइवेट या स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं होता, बल्कि ऑफिशियली गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप है जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिलती है। अब सवाल ये है कि ये स्कॉलरशिप किन लोगों के लिए है। ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी तक। मतलब आप 12th के बाद भी अब्रॉड पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद या एमफिल पीएचडी के लिए, टर्की बरसलारी सबके लिए है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये प्रोग्राम के जरिए टर्की की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, जैसे कि इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, अंकारा यूनिवर्सिटी, मेनी अदर्स। चलिए बात करते हैं टर्की बरसलारी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, किन लोगों के लिए है, किन के लिए नहीं है। हर कंट्री के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या इस एकेडमिक ईयर तक अगस्त से पहले ग्रेजुएट हो रहे हैं। मार्क्स की बात करें तो बैचलर्स और एसोसिएट प्रोग्राम के लिए कम से कम 70% मार्क्स, इक्विवेलेंट सीजीपीए होना चाहिए। मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के लिए मिनिमम 75 एकेडमिक स्कोर्स और हेल्थ साइंस के लिए एटलीस्ट 90% रिक्वायर्ड है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स और एसोसिएट एप्लीकेंट्स के लिए 21 ईयर तक होनी चाहिए एज, मास्टर्स के लिए 30 ईयर्स तक, पीएचडी में 35 तक और रिसर्च प्रोग्राम के लिए 50 ईयर्स तक होनी चाहिए। टर्की बरसलारी में 4 टाइप की प्रोग्राम्स हैं: बैचलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम और मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हर प्रोग्राम की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और प्रोसेस होते हैं और इसीलिए हम इन सब कैटेगरीज के लिए सेपरेट वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको मिले स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बिल्कुल क्लियर और सिंपल तरीके से। अब बात करते हैं उन जबरदस्त बेनिफिट्स की जो टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप के साथ मिलते हैं। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट एकेडमिक प्लस लिविंग सपोर्ट पैकेज है। आपको डायरेक्टली एक टॉप टर्किश यूनिवर्सिटी रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स में एडमिशन दिया जाता है। मंथली स्टाइपेंड अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए 4,500 टर्किश लीरास, मास्टर्स के लिए 6,500 टर्किश लीरास और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 9,000 टर्किश लीरास। आपकी पूरी फी कवर होती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में पढ़ रहे हो। 1 साल का टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी दिया जाता है ताकि आप लोकल कल्चर और लोगों के साथ कनेक्ट कर सको। आपको रहने की प्लेस भी प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मेडिकल भी प्रोवाइड किया जाता है ड्यूरिंग योर स्टडी अब्रॉड पीरियड। एक मर्तबा का राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट आपको टर्की से लाने और ग्रेजुएशन के बाद वापसी का खर्चा भी स्कॉलरशिप में कवर होता है। अब बात करते हैं टर्की बरसलारी की जर्नल एप्लीकेशन कैलेंडर की, यानी पूरी टाइमलाइन स्टेप बाय स्टेप। 10 जनवरी से 20 फरवरी तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मार्च से अप्रैल के दरमियान एप्लीकेशन रिव्यू की जाती है, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और ओवरऑल प्रोफाइल चेक की जाती है। अप्रैल से जून तक शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया जाता है। फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है अगस्त के शुरू में। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए अगस्त में डॉक्यूमेंटेशन और वीजा प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। फाइनली सितंबर में स्टूडेंट्स को टर्की शिफ्ट किया जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये टाइमलाइन याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो टर्की बरसलारी स्कॉलरशिप के लिए तैयार रखना जरूरी है। और हाँ, अगर इनमें से किसी भी चीज में कंफ्यूज हो तो वार.ai के एडवाइजर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपका सीएनआईसी या पासपोर्ट, दोनों में से कोई एक वैलिड होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज तस्वीर जो पिछले 1 साल में ली हो। नेशनल एग्जाम रिजल्ट्स अगर आप एप्लीकेबल हो, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ओए लेवल्स या कोई भी इंटरनेशनल लेवल एग्जाम। डिप्लोमा या टेम्परेरी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आपकी पहली एजुकेशन का ऑफिशियल प्रूफ। ट्रांसक्रिप्ट, कंप्लीट एकेडमिक रिकॉर्ड हर सेमेस्टर या साल के ग्रेड्स के साथ। इंटरनेशनल एग्जाम रिजल्ट, अगर आप चूजन प्रोग्राम या यूनिवर्सिटी रिक्वायर करें तो जीआरई, जीमैट, सैट जैसे टेस्ट रिजल्ट भी देना जरूरी है। इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट अगर रिक्वायर्ड हो तो टोफल या कोई और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज टेस्ट जो कि आपकी स्कॉलरशिप में हेल्प कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने में। रिसर्च प्रपोजल सिर्फ पीएचडी एप्लीकेंट के लिए। एक क्लियर आइडेंटिटी टॉपिक जिसमें आप रिसर्च करने चाहते हैं और एक सैंपल या एग्जाम्पल जो आप पहले कर चुके हैं।
टर्किश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी C1 लेवल का टर्किश सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको ये लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट करना होता है ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर। लेटर ऑफ इंटेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जहां आप अपनी मोटिवेशन, गोल्स और प्रोग्राम से कनेक्शन एक्सप्लेन करते हैं। वार.ai के एडवाइजर्स आपको लेटर ऑफ इंटेंट प्रोफेशनली तरीके से लिखने में मदद करते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन ट्रूली स्टैंड आउट करे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यूजली 2 या 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं जिसमें आपके टीचर, प्रोफेसर या एम्प्लॉयज लिखते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक एबिलिटीज और करेक्टर का जिक्र होता है। अगर आप आर्ट, डिजाइन या आर्किटेक्चर जैसी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो सबमिट करना होता है। वार.ai पर हम ये सब डॉक्यूमेंट सही फॉर्मेट में बनवाते हैं, रिव्यू करते हैं, अपलोड करने तक गाइड करते हैं ताकि आपकी एप्लीकेशन प्रोफेशनली कंप्लीट और इम्पैक्टफुल हो। अगर आप टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। आप टर्की बर्सलारी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं या वार.ai के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। आप वार.ai के डैशबोर्ड पर अपनी एप्लीकेशन के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। हर स्टेज की अपडेट्स आपको रियल टाइम नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलती हैं। आपकी एप्लीकेशन को 4 मेजर स्टेजेस में असेस किया जाता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट, जिसमें मिनिमम CGPA, एज लिमिट और डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। इनकम्प्लीट या इन एलिजिबल एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक्सपर्ट इवैल्यूएशन, एलिजिबल एप्लीकेंट्स को एक्सपर्ट कमेटी असेस करती है बेस्ड ऑन एकेडमिक बैकग्राउंड, कैरियर गोल्स, मोटिवेशन, लेटर ऑफ इंटेंट, सोशल और एकेडमिक एक्टिविटीज। शॉर्ट लिस्टेड अनग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 30 क्वेश्चंस का क्वांटिटेटिव टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें मैथ, ज्योमेट्री और लॉजिक क्वेश्चंस बेस्ड टेस्ट की ड्यूरेशन होती है 60 मिनट्स। टर्किश और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन होती है। हेल्थ, इंजीनियरिंग, साइंस एंड सोशल साइंस फील्ड्स के लिए ये टेस्ट जरूरी है। सेम दिन फेस टू फेस इंटरव्यूज भी होते हैं। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन कमेटी सब इंटरव्यूज को रिव्यू करती है और फाइनली स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट्स की लिस्ट तैयार करती है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट मिलती है, स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर दिया जाता है। आपको वीजा के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है जिसके जरिए आप टर्किश एम्बेसी या कॉन्सुलेट से वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीजा प्रोसेस में किसी भी मदद की जरूरत होती है तो वार.ai की टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है। वीजा मिलने के बाद आप अपना सफर प्लान करेंगे। वार.ai आपको अकोमोडेशन, ट्रेवल और सेटिंग टिप्स प्रोवाइड करता है ताकि ट्रांजिशन ईजी हो। इसके बाद आपकी जर्नी ऑफिशियली स्टार्ट होती है और वार.ai हर स्टेज पर आपके साथ कनेक्ट रहेगा। एकेडमिक सपोर्ट, गाइडेंस और फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये था टर्की बर्सलारी का कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू रीलोकेशन। हर स्टेप में वार.ai का रोल है। आपको हर टाइम और गाइडेंस मिलेगी ताकि आपकी एप्लीकेशन हो स्ट्रॉन्ग। और अब आप बात करते हैं उन गलतियों की जो हर साल हजारों एप्लीकेंट्स टर्की बर्सलारी अप्लाई करने से पहले स्कॉलरशिप में कर देते हैं। हाँ, और सिर्फ इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट अधूरा होता है, ना मोटिवेशन प्रॉपर्ली क्लियर होती है, ना पर्सनलाइज स्टोरी इम्प्रेस होती है। करियर गोल्स या तो वैग लिखा होता है या बिल्कुल अनक्लियर। रिसर्च प्रपोजल किसी और का कॉपी किया होता है या उस फील्ड से रेलिवेंट ही नहीं होता। इंटरव्यू के लिए रियल प्रिपरेशन नहीं होती और जब तैयारी वीक होती है तो रिजल्ट भी वीक आता है। यहाँ पर वार.ai बन जाता है आपका रियल सपोर्ट सिस्टम। लेटर ऑफ इंटेंट को डीपली रिफाइन और स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि हर अल्फाज आपकी स्टोरी बोले। मॉक इंटरव्यू के जरिए आपको कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपेयर किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को और क्लैरिटी के साथ रेडी किया जाता है ताकि आपकी एप्लीकेशन ट्रूली स्टैंड आउट करे। और याद रखें कि हर साल टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन जनवरी से ओपन होती है और डेडलाइन होती है फरवरी के एंड तक। डेट मार्क रखना जरूरी है वरना आप चांस मिस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो कि आप एलिजिबल हो या नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं या नहीं, तो बस वार.ai पर एक फ्री कंसल्टेशन बुक कर लें और हमारी टीम आपको हर वो बात बताएगी जिससे आप अनअवेयर हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि अगली स्कॉलरशिप का एडमिशन या जो भी अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जब बात आती है स्टडी अब्रॉड की तो स्मार्ट अप्लाई करें वाह के साथ।